हेलो मेडिकोस, ये वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि 360 आउट ऑफ 360 बायो में कैसे लाए। वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक बार क्लियर कर देता हूँ कि यूट्यूब पे लाखों वीडियोस मिल जाएंगे ये टॉपिक पे, बट ये वीडियो देखना, मेरा वीडियो देखना क्यों इंपॉर्टेंट है भैया। 12th में एक महीना पढ़ के बायो में 342 लाए हैं। एलन में कंटिन्यूअसली जूलॉजी में 180 आउट ऑफ 180 170 प्लस हमेशा रहे हैं। बायो में ओवरऑल 330 प्लस हमेशा मेरा एवरेज स्कोर रहा। एलन के पेपर 2021-22 में आप देख सकते हो कितने हाई लेवल के होते हैं। 2022 का पेपर आप जाके देखना, जहां पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पहली बार आए थे, वहां पे भैया ने जूलॉजी में 175 लाए थे 180 में से। फिजिक्स में हमारे ऑन एवरेज नंबर 90 आते थे, तो मैं फिजिक्स का ज्ञान नहीं दूंगा। अगर मैं फिजिक्स आपको बताता हूँ कि कैसे पढ़ना 90 नंबर लाने पे, तो मैं सबसे बड़ा चूतिया हूँ। तो वीडियो को ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपके कितने भी नंबर आ रहे हो, मान लो कि 250 नंबर ऑन एवरेज आप अभी ला रहे हो, आपने पूरी बायो पढ़ चुकी होगी, ये मैं अज्यूम करता हूँ। अभी तक एक बार तो एनसीईआरटी इजीली पढ़ ली होगी। अब आपको तीन चीजें फॉलो करना है 101%। भैया ये यूट्यूब पे हमेशा ही रहने वाले हैं, मेरी कॉलेज में ही मैं रहने वाला हूँ। आप आके बोल सकते हो अगर आपको इससे बेनिफिट नहीं मिले। तो सबसे पहली बात बच्चों, तुम्हें एलन की मॉड्यूल, आकाश की मॉड्यूल, अगर उनकी थ्योरी पढ़ रहे हो तो अभी के अभी वो थ्योरी रख दो। अब थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है मॉड्यूल की। इंपॉर्टेंट बात, जो एलन के क्वेश्चन है, आकाश के क्वेश्चन है, पीडब्ल्यू के क्वेश्चन है, जो आउट ऑफ एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू से, वो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। आप तो बिल्कुल नहीं लगाना है अगर नीट 2025 की क्वेश्चन। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको पीवाईक्यू करना है, और कोई कितना भी बोल दे कि लास्ट 10 साल के करना है, आपको वो एक बुक आती है जिसमें लास्ट 37 लास्ट 38 ईयर के एमसीक्यूज होते हैं। तो बायो में पूरे के पूरे एमसीक्यूज करना है। अगर कोई से एमसीक्यूज ऐसे लग रहे हैं जो पुरानी एनसीईआरटी जो 1990 में होती थी, वहां पे थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट अलग थे, तो वो छोड़ दो। बाकी पूरे के पूरे 37 साल के करो, तुमको पता चल जाएगा कि कौन से एमसीक्यूज बार बार रिपीट हो रहे हैं, कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन बन रहा है। अब यहाँ पे बेनिफिट ये है कि भले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए, लेकिन वहीं से आएंगे, वहीं से आएंगे। ये भैया अभी भी बोल रहे हैं, एग्जाम में भी बोलते हैं कि वहीं से आएंगे। वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन वहीं से बनेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। तो पीवाईक्यू कर लिए ना 3-4 बार, नंबर आपके अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे। और एनसीईआरटी आपने 4 बार पढ़ ली, लेकिन आपसे सिली मिस्टेक्स हो रही है, गलती हो रही है, तो एलियन की एनसीआर बुक आती है, आप किसी दोस्त से ले लो, पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी ऑनलाइन। आप बोलोगे तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। एनसीआर बुक पढ़िए, आपको एनसीईआरटी जो है इतनी इजी लगने लगेगी। बायो की इतनी इजी, क्योंकि बायो के हर एनसीईआरटी लाइन में एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। अब वो वर्ड क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको नहीं पता चलता, तो आपको एनसीईआर प्रीफर करना पड़ेगा। और एनसीईआर आप पढ़ लोगे ना गाइस, तो बिलीव मी एनसीईआरटी की मैक्सिमम इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद हो जाएगी। पढ़ते सब थे, लेकिन याद कुछ लोगों को होती थी। जो स्मार्ट वर्क करेंगे वही सक्सेस होंगे। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती बच्चे क्या करते हैं, कठिन क्वेश्चन बनाने चलते हैं। टेस्ट अगर आप दे रहे हो तो पहली बात, जितने भी टेस्ट दो, टेस्ट से नंबर बढ़ते हैं, लेकिन टेस्ट से जब भी नंबर बढ़ेंगे बच्चा जब आप एनालिसिस करोगे। टेस्ट अगर एक भी दे रहे हो तो उसका एनालिसिस उससे 4 से 5 घंटे दो, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो। एनालिसिस करोगे जब भी नंबर बनेंगे। मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलता हूँ कि एलन, आकाश, पीडब्ल्यू के कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी रहते हैं, कुछ हाई लेवल टफेस्ट रहते हैं, तो उन पे वर्क मत करो, वर्क सिली मिस्टेक पे करो। क्योंकि एग्जाम में इतने सिंपल एनसीईआरटी से लाइन से क्वेश्चन उठाए जाएंगे, लेकिन आप सिली मिस्टेक कर देते हो। तो ध्यान बस ये रखना है कि अगर आप जो भी पेपर दे रहे हो, जो भी इंस्टीट्यूशन से ज्वाइन हो, उसके पेपर में जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, वो स्टेटमेंट हो, डायरेक्ट क्वेश्चन हो, वो गलत नहीं जाना चाहिए। तो वो सिली मिस्टेक जब भी बचेगी जब आप एनालिसिस करोगे, लास्ट के पीवाईक्यू करोगे। और पी एनसीआर बुक में बता रहा हूं जो एलन वाले देते हैं वो सोल्व करोगे। मैं यहाँ पे एक बार क्लियर कर देता हूँ, पीवाईक्यू आपको लगाना है टॉपिक वाइज, ना कि पेपर वाइज लगाना है कि 2021 का पेपर लगा लिया, 22 का पेपर लगा लिया। ये लगा सकते हो एक टेस्ट के फॉर्म में, लेकिन अगर तुमको लास्ट ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं तो बुक आती है जिसमें लास्ट 37 लास्ट 30 ईयर के पेपर्स रहते हैं, तो उसमें टॉपिक वाइज आते हैं, चैप्टर वाइज आते हैं, तो वो करना है। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो आंसर रट लो, नहीं समझ में आ रहा तो आंसर रट लो। ये बात कोई नहीं बताता, मैं हमेशा बोलता हूं कि आंसर रट लो। क्योंकि गाइस वो एक टॉपिक पे पूरी की पूरी पीएचडी करता है बंदा। बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो आपको लगता है वहां पे आपको ग्रिप नहीं बनाना, आपको रट के सिर्फ लगाना है, वहां पे 1 सेकंड में लगाना है। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मैंने जूलॉजी
8 मिनट 10 मिनट में करिए, 15 मिनट मैक्सिमम हो जाते थे। मैं 15 मिनट में 50-50 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन कर रहा। बोटनी मेरी थोड़ी सी वीक थी, लेकिन आप ये चीजों का ध्यान रखोगे 100% नंबर बढ़ेंगे। अगर नहीं बढ़े तो आप कमेंट में कर देना कि भैया नहीं बढ़े। और अगर मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगी तो कमेंट करो, सही लगी तो कमेंट करो, सब्सक्राइब भले मत करो, लाइक भले मत करो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बस ये बताओ मेरी बात अगर आपने सुनी तो अच्छी लगी कि नहीं, आपको ऐसा लगा कि नहीं कि आपसे रिलेट कर